हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए थे। आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ाते हैं और ये हमारा गांधीवादी चरण चल रहा है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी शामिल किए गए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। बिना विलंब करते हुए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? किस अधिकारी ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जलियांवाला बाग की जो घटना है कल मैंने डिटेल से बताई थी, छोटी सी चर्चा मैं आपसे कर देता हूं। पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर के हंसराज नाम के एक व्यक्ति ने जनसभा बुलाई थी, जिसके आदेश पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वहां निर्दोष लोगों पर गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे। इलाहाबाद सेवा समिति की रिपोर्ट आई थी और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी कुछ बताया था। इन सारी चीजों का जिक्र हमने किया था और हमने भी बताया था कि गोली चलाने वाले अधिकारी का नाम क्या था? जनरल डायर था। तो जो REH डायर है उसने क्या किया था? इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। क्या दिया था? आदेश। एक थे माइकल ओ डायर। क्या थे? MO डायर, माइकल ओ डायर। ये उस समय थे पंजाब के गवर्नर। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। कह रहा है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था? नहीं। सी राजगोपालचारी ने कहा था? नहीं। इसको कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और कहां से कहा था? टोक्यो रेडियो स्टेशन से, जब वो देश को संबोधित कर रहे थे। कब की घटना है? 1943 में। तब उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन की डेट भी पूछी जाती है तो 23 मार्च याद रखिएगा प्यारे मित्रों। कब आया था? 23 मार्च 1942 को आया था। किस कारण से ये असफल हुआ? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना? नहीं, इस कारण से नहीं। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना? नहीं। गांधी का शांतिवाद? नहीं। तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने का जो प्रस्ताव था, जो दृष्टिकोण था, जो नजरिया था, इसी के कारण, ठीक है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? आप सभी को बताना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। इस प्रश्न से जुड़ी कुछ और चर्चाएं हैं, आइए उनको भी करते हैं। ये बने थे 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन में। रामगढ़ के अधिवेशन में ये पहले बिहार में था, वर्तमान झारखंड में है, ये भी नोट करते चलिएगा। और 1940 से ये 1946 तक लगभग 6 वर्ष तक रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी आपको याद रखना है। इनसे संबंधित इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 को जब पूरे देश में आज़ादी को लेकर के एक
बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। क्या उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में थे? बिल्कुल नहीं। सेवाग्राम आश्रम में थे? बिल्कुल नहीं। क्या उस समय गांधी जी नई दिल्ली में थे? नहीं, उस समय गांधी जी कोलकाता में थे। अच्छा, किस कारण कोलकाता में थे या किस लिए थे, कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करना है, तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? जो भारत और पाकिस्तान है, जब इनका बंटवारा हुआ तो वो कौन सी योजना थी? वो थी आपकी माउंटबेटन योजना। इसे ही 3 जून की योजना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डेट थी 3 जून। 3 जून का विभाजन जो है वो प्रस्तावित हुआ था, इसीलिए इसे 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्स योजना के बारे में आप सभी ने अभी पढ़ा था, 23 मार्च 1947। चेम्सफोर्ड योजना, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1999 में आई थी। ठीक है, ये सभी आपको पता है। आप लोग जरा कमेंट करिएगा बेबल योजना कब आई थी। चलिए, आपके लिए प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये बड़ा प्रश्न है, बताइए। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1947 को नहीं हुई थी, तो कब हुई थी? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। किसने किया था? आप सभी लोग जानते हैं, इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? देखिए, ऊपर मैंने एक प्रश्न करवाया था ना, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, क्या करें, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और अगर यही पूछे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो पहला और अंतिम दोनों सी राजगोपालचारी हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, किस नाम से? बापू के नाम से भी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? आपको बताना है। ये हमको लग रहा है थोड़ा कूट वाला है, पहले सारा देख लेते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कूट वाला है, मैं आपको करवाता हूँ, पढ़ने से लग रहा था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बिल्कुल सही जवाब है, पहला होगा। अभी मैं बताता हूँ क्यों। राज्यों के पुनर्गठन के लिए इन्होंने क्या किया था? जम्मू और कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इन्होंने इसका विलय करवा लिया था। दूसरा, इन्होंने क्या किया था? आप लोग भी बताइए ना, जम्मू कश्मीर, इसके बाद कौन सी रियासत थी बताइए जरा? जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़, इसको कैसे किया था? जूनागढ़ को भी इन्होंने कैसे किया था जो है, बताइए जरा? तो संधि प्रस्ताव के तहत कर लिया था। और लास्ट में थी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, ये जो हैदराबाद है ना, यहाँ ऑपरेशन पोलो चलाया था, सैनिक कार्यवाही के बल पर इसको किया था। लौह पुरुष के नाम से ही इन्हें ही जाना जाता है। ठीक है, तो जबकि देश बंधु इन्हें नहीं कहा जाता है, वो CR दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? CR दास को। तो आपका पहला और दूसरा सिर्फ सही है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा इसमें प्यारे साथियों, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले लंदन जाने के लिए गांधी किससे गए थे? जहाज से। उसका नाम क्या था? SS राजपूताना। SS राजपूताना जहाज से गांधी लंदन गए थे। ठीक है,
कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? मात्र एकमात्र सम्मेलन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी और प्लस कांग्रेस, अर्थात कह सकते हैं कांग्रेस, गांधी कांग्रेस शामिल हुए थे। मात्र एकमात्र अधिवेशन है, क्योंकि ना तो पहले में शामिल हुई थी कांग्रेस, ना दूसरे में, ना तीसरे में। दूसरे में जो है गांधी एक प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन ये सम्मेलन जिस बात को लेकर के बुलाया गया था वो बात सफल नहीं हुई, क्योंकि अंबेडकर और जिन्ना जैसे कुछ व्यक्ति ये चाहते थे कि हमें सांप्रदायिकता के आधार पर जो है निर्वाचन का क्षेत्र, और बहुत सारी मांग थी जिसको लेकर के ये सम्मेलन भी सफल नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं और 37 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। असहयोग आंदोलन शुरू करते, लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलत है, करते समय भारत के वायसराय कौन थे? सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको बताना है कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय थे, क्योंकि आप याद रखिएगा 1919 में क्या आया था, आपको याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। और जो इसमें मॉन्टेग्यू थे ये सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे ये वायसराय थे। आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि उस समय वायसराय हमारे चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक, ये किताब इंपॉर्टेंट है, इनके लेखक आपको याद रखना है। तो इसके लेखक हैं CR दास, इन्हें ही हम लोग चित्तरंजन दास भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि हत्या किसने की थी? क्या भगत सिंह ने, नाथूराम गोडसे, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद? देखिए अब गोडसे तो हो नहीं सकते और आजाद हो नहीं सकते, दो ऑप्शन बचे हैं, बताइए भगत सिंह होंगे कि ऊधम सिंह? अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। भगत सिंह तो हो नहीं सकते, तो बच्चे कौन थे? ऊधम सिंह। सर जी हम भूल जाते हैं, कैसे याद रखें? ऐसे याद रखिएगा, ऊ से ओडायर और ओ से ऊधम सिंह, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो ओडायर थे, ये देखिए लिखा ना, भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये पंजाब के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 40, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट जवाब जान लीजिएगा, 1927 में। कब? 1927 में। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, इसीलिए इसका क्या हुआ था? विरोध हुआ था। इसी साइमन कमीशन के विरोध में जब ये पंजाब पहुंचता है, जहां पर लाला लाजपत राय जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पर लाठी चार्ज होती है SP स्कॉट DSP सैंडर्स के द्वारा, और लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी दौरान लाला लाजपत राय ने कहा था कि हमारे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर ताबूत की कील सिद्ध होगा, और वही हुआ था। तो ये इतनी जानकारी इससे हमें मिलती है। तो राइट जवाब आपका इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ये 1928 नहीं 1927 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये 1921 में आई थी। बहुत विशेष चीजें यहाँ से नहीं बनती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग नहीं देखेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी की एक पुस्तक है, बुक, क्या है? याद रखिएगा, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने, जो आपके गोखले साहब हैं, एक संगठन बनाया था। इनका एक संगठन है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनका एक संगठन है, क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी। कब? 1905 में। ठीक है, इनके गुरु कौन है? जस्टिस रानाडे। ये गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले के। आपके इस प्रश्न का राइट जवाब गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? इकबाल। कौन है? इकबाल। पहले तो ये देशभक्त थे, बाद में ये पाकिस्तान भक्त बन जाते हैं। इन्होंने कहा हम लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, हम मर कर लेंगे पाकिस्तान, लेकिन हमको पाकिस्तान चाहिए। ये इन्हीं के एक मित्र थे जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को उजागर किया था। अभी आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, प्रश्न हमने लिया है इसलिए यहाँ पर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। ये देखिए, जो पहली वीडियो में आपसे प्रश्न हमने किया था कि दीन बंधु के नाम से, देखिए एक शब्द है देश बंधु। क्या है? देश बंधु। ये कौन है? ये है CR दास, ये है आपके चितरंजन दास। लेकिन यहाँ शब्द आया है दीन बंधु, ये कहते हैं CF एंड्रूज को। किसको कहते हैं प्यारे? CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसके रचनाकार कौन है? आप सभी को बताना है, सभी को पता होगा। ये बहुत फेमस बुक है। किसकी रचना है? कमेंट करिएगा। ये महात्मा गांधी की रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन घटा था, फिर आपका साइमन कमीशन घटा था, फिर आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, फिर आपका पूना पैक्ट हुआ था। 2 1 4 3 ये घटनाओं का क्रम है। देखिए ऑप्शन में 2 1 4 3 कहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन 2 1 4 3। यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा, बताइए जरा आप लोग। 47 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो कितना? देखिए जो एग्जैक्ट बुकों में लिखा है वो 384 किलोमीटर, तो ऑप्शन में लगभग 385 है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिसप्रिंट है। 384, कितना? 384 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सभी को पता है रॉलेट एक्ट को कहा था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, कैमुअल अवार्ड है, इसको लेकर गांधी जी ने क्या किया था? आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अगला है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के साथ कौन शामिल थे? देखिए पहली बार जब कल मैं ये सेशन कर रहा था तो उसमें मैंने आपको इस पर विशेष चर्चा किया था, आज बता देता हूँ। इसमें राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण थे, और कौन था? फजलुल हक, जेवी कृपलानी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति, नरहरि पाखेर, ये सब व्यक्ति भी शामिल थे, जिसमें जेवी कृपलानी आपके पेशे से शिक्षक थे। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं।
चलिए आज का अंतिम प्रश्न, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो बताइए भैया कौन शामिल नहीं है? तो गुरदयाल सिंह ढिल्लों बिल्कुल हैं, शहनवाज खान बिल्कुल हैं, जनरल मोहन सिंह बिल्कुल हैं, RC दत्त नहीं है। तो जो नहीं है वही आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये सेशन कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर एक दोस्त भाई और बहन तक इसको शेयर करिएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करिएगा ताकि इस प्रकार की क्लासेस लगातार आपके लिए चलती रहें। जहां भी आपको जिस भी प्रश्न में ये डाउट रहेगा कि नहीं हमें इस प्रश्न में थोड़ी सी समस्या है, कमेंट करिएगा, उस पूरे प्रश्न का बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग अपना प्यार, सहयोग और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों।